हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक ब्यूटीफुल सा जो कोट सेट मैंने वियर किया है, इसका डिटेलिंग वीडियो। और ये बनाना बहुत इजी है और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है। और इसको मैंने 4 मीटर फैब्रिक से रेडी किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। तो ये बनाना कैसे है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कोट सेट बनाने के लिए मैंने लिया है ये कैमरिक फैब्रिक, और ये 4.5 मीटर का पीस है, लेकिन हमारा यूज होगा 4 मीटर फैब्रिक। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को यहाँ डबल फोल्ड करूंगी, लेकिन डबल फोल्ड हमें कितना करना है वो हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो पट्टी हमारी कॉलर की नीचे वाली होगी जो पलट कर अंदर जाएगी उसके लिए। फिर मैं उसके बाद यहाँ अपनी जो फुल बस्ट है उसका निशान लगाऊंगी। मैं इसमें 1.5 इंच की मार्जिन रखूंगी, तो उसके बाद मैं 1.5 इंच का निशान लगा दूंगी। अब टोटल जो मार्किंग हमारी हुई है वहीं से हमें इसमें डबल फोल्ड करना है। मार्जिन आपको आपके अकॉर्डिंग रखना है, जितना आपको रखना है उतना ही मार्किंग कर कर डबल फोल्ड करें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फैब्रिक को सीधा कर देंगे, और उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी लेंथ का निशान। तो मेरी जो शर्ट की फ्रंट वाला पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो 26 है, लेकिन उसमें मुझे 2 इंच मार्जिन रखना है, 1/2 इंच ऊपर के लिए और 1.5 इंच नीचे के लिए। तो यहाँ पर 28 इंच पर मैंने इसमें निशान लगा दिया है, और लाइन को मैं डार्क डार्क इसलिए कर ली हूँ ताकि सारी मार्किंग आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि इस फैब्रिक में कलर इतने सारे हैं। अब जो मैंने इधर की साइड 2.5 इंच लिया था वो मैं इधर की साइड निशान लगा दूँ, क्योंकि इधर की साइड मेरा हाथ सीधा पड़ रहा है। तो फोल्डिंग वाली साइड पर मैं अभी मार्किंग कर रही हूँ, ये बाद में कट जाएगा। अब हम लगाएंगे क्रॉस बैक के लिए निशान। जो मेरा 15 इंच है उसका सेकंड पार्ट मैं 7.5 इंच पर मार्क कर दूंगी। नेक विड्थ के लिए मैंने 3.3 इंच पर मार्क किया है, और ऊपर से हमें हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा उसकी मार्किंग कर देनी है। अब इसी मार्किंग से मैं 1/2 इंच शोल्डर स्लोप के लिए मार्क करूंगी और लाइन को सीधा कर दूंगी। अब फ्रेंड्स, जहां पे हमने शोल्डर के लिए मार्क किया है वहीं से हमें 5.5 इंच पर एक निशान लगा देना, जो हमारे आर्म होल का राउंड होगा। इसके बैक पार्ट में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, इसलिए आगे का आर्म होल छोटा लिया है। अब यहीं से मैं इस लाइन को सीधा कर दूंगी, और 1/2 इंच नीचे जहां सिलाई आएगी वहां पर भी लाइन बना दूंगी। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर जो मेरी अपर ब्रेस्ट है उसका निशान। तो मेरी जो अपर ब्रेस्ट है वो 37 इंच है, उसका जो फोर्थ पार्ट है वो मैं 9.25 पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं नीचे यहीं पर 2.5 इंच डाउन करूंगी, और वहीं से मैं फुल ब्रेस्ट 38 इंच है उसका फोर्थ पार्ट या 9.5 इंच पर लगाऊंगी। तो 9.5 इंच पर मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है। अब शोल्डर टू वेस्ट लाइन हमें 14 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा दूंगी, और यहाँ से लाइन को सीधा करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी प्रॉपर नाप नहीं मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि आगे की जब पट्टी हमारी तैयार होगी तो उसी के बाद मैं यहाँ की जो मार्किंग होगी वो फाइनल करूंगी। अभी बस नॉर्मली मैं इसको नीचे हल्का सा कर्व में दे रही हूँ। इसी तरह से आपको भी एक शेप ऐसे ही रखनी है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा पीछे वाला बड़ा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको हल्का सा डाउन करूंगी, ताकि पीछे वाले पार्ट में जब ये नीचे से ऊपर को आए तो उसके साथ अच्छे से सेट रहे। अब यहाँ पर नेक की जो लेंथ रखूंगी मैं वो वैन पट्टी के लिए 2.5 इंच पर रखूंगी, और यहीं से हमें एक बॉक्स बना देना है। अब यहाँ पर मैं इसमें हल्का सा राउंड शेप दे दूंगी, जो हम वैन पट्टी या कॉलर नेक में बिल्कुल देते ही हैं। अब जब हम इसको कट करेंगे तो फैब्रिक को पहले अंदर फोल्ड करेंगे तब कट करेंगे। अब बचा है हमारा आर्म होल। तो आर्म होल में जितना मैंने फ्रंट में आर्म होल लिया है उसका मिडिल पार्ट निकालना है। सेंटर पार्ट में मैं यहाँ मार्क करूंगी, और इसी निशान पे 0.75 अंदर की साइड हमें मार्क करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो फ्रंट क्रॉस है वो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। जब हम कॉलर नेक बनाते हैं या हम बोट नेक बनाते हैं तो इसमें हम इस तरह से कटिंग करते ही हैं। अब नीचे की साइड से मैंने 1 इंच पर गोलाई दी है। जहाँ पर मैंने 2 मार्क किए हैं वहीं पर मैं फ्रेंच कर्व को रखूंगी और यहाँ पर शेप डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, फ्रेंच कर्व से हमारी आर्म होल की जो शेप है बहुत अच्छी आती है, नेक की शेप भी। मतलब जहाँ भी हमें कुछ इस तरह की राउंड शेप देनी होती है वहाँ फ्रेंच कर्व हमारा बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बैक वाले पार्ट के लिए मैंने इसी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए गोलाई दी है। अब जहां जहां मार्किंग की है वहां वहां से हम इस सारे को कट कर देंगे। अब आगे की साइड से हमारा जो फैब्रिक डबल फोल्ड हो रखा था तो वहां से हम इसको कट कर देंगे, और 2.5 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके जो मैंने आपको बताया था नेक की भी मैं यहाँ कटिंग कर दूंगी। अब हमें फिटिंग पे यहाँ पर एक नोच लगा देना है, ताकि हमें फ्रंट और बैक पार्ट की फिटिंग का पता रहे।
अब बैक पार्ट कटिंग के लिए हमें इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है, लेकिन 2.5 इंच कम, क्योंकि आगे हमने जिसमें हमारे बटन और काज होंगे उसके लिए बढ़ाया है, तो ये हमें बैक पार्ट में नहीं बढ़ाना है। अब बैक पार्ट में हमें शोल्डर पार्ट के लिए ऊपर से जो लेंथ है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, जो मैंने आपको बताया था। इसी से हमारा जो आर्म होल है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। अब दोनों साइड से हमें इसमें 1 इंच बढ़ा देना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, और आर्म होल की जो हमने बैक पार्ट के लिए गोलाई दे दी है वो दे देनी है। यहाँ पर नेक के लिए बैक वाले पार्ट में मैं हल्का सा 1 इंच पर डाउन करूंगी, जो नॉर्मली हम सभी में करते हैं। अब इसकी जो लेंथ है मैंने आपको बताया था कि 31 इंच है, उसमें मैं 2 इंच प्लस करूंगी, तो 33 इंच पर मैं यहाँ बैक पार्ट के लिए मार्क करूंगी और उस निशान को नीचे से ऊपर तक ले आऊंगी। यहाँ पर मार्किंग मैंने काफ़ी डार्क कर दी है ताकि आपको क्लियरली दिखे और सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ से भी हमने इसकी कटिंग कर दी, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में कर देंगे और इसमें फिर से यहाँ पर नोच लगा देंगे। अब उसके बाद पहले मैं करूंगी पैंट की कटिंग। पैंट की साइड में से फैब्रिक कम बचेगा तो मैं उसमें से स्लीव्स बना लूंगी। शर्ट में से फैब्रिक ज्यादा बचा था तो वो मैं कहीं और यूज कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं पहले लगाऊंगी 1 इंच का निशान। उसके बाद थाई का जो राउंड है वो 26 है, उसका हाफ 13 इंच पर लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ 1.5 इंच की लूजिंग रखूंगी। अब यहीं से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और ऊपर से फैब्रिक को फिर से सीधा कर देंगे। अब ऊपर की साइड से मैं 3 इंच निशान लगाऊंगी बेल्ट के लिए, क्योंकि जो फ्रंट की बेल्ट है वो मैं छोटी रखती हूँ और बैक वाली थोड़ी ज्यादा रखती हूँ, तो एक्स्ट्रा फ्रंट वाली में से हम बाद में कट कर देंगे। अब बेल्ट का जो निशान लगाया वहां से मैं 37 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो मेरे प्लाजो की लेंथ है। अब उसके बाद हम नीचे मोहरी में जो फोल्ड करते हैं उसके लिए 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब टोटल जो हमारा ऊपर से नीचे तक निशान आया है वो 42 इंच पर आया है। जहां जहां हमने निशान लगाया वहां से हम सारे निशान पर लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम लगाएंगे अपने वेस्ट राउंड के लिए निशान। तो मेरी जो कमर का नाप है वो है 32 इंच, उसका सेकंड पार्ट 8 इंच, उसमें 1 इंच हम डाट के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 10.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। अब जितना हमने यहाँ बेल्ट के लिए निशान लगाया उसमें हाफ इंच मैंने सिलाई का अंदर क्रोच का एक्स्ट्रा ले लिए। अब इसी निशान से हमें मेजरमेंट टेप को नीचे की साइड लाना है और क्रोच एरिया के लिए निशान लगा लेना है, लेकिन उसमें हमें 1.5 इंच प्लस कर देना है। 1.5 इंच प्लस करने के बाद मैं यहाँ निशान लगाऊंगी और हल्का सा यहाँ पे कर्व दे दूंगी। अब जहाँ पर हमने यहाँ निशान लगाया है उससे 2.5 इंच हमें मेजरमेंट को अंदर की साइड लेना है क्रोच एरिया में, और वहां से फिर हमें थाई का निशान लेना है। तो थाई मैंने आपको बताया 26 है, उसका सेकंड पार्ट 13 पर मैंने निशान लगा दिया। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को मैं सेम रखूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा लूजिंग ली है क्योंकि मैं इसको बेसिक तरीके से बना रही हूँ। अब बीच में मैं यहाँ सेंटर में इसके डाट का निशान लगा दूंगी, जैसे हम नॉर्मली डाट डालते हैं उसी तरह। तो वैसे हम जो परफेक्ट पैंट प्लाजो बनाते हैं उसकी जो मार्किंग और कटिंग वगैरह होती है वो अलग तरीका है। यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं इसको इसी तरह बना रही हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और इसमें काम भी ज़्यादा ना हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल तरीका ढूंढ के इसको बनाया। अब सेंटर से मैंने मोहरी के लिए 7 इंच पर निशान लगाया, 3.5 एक साइड और 3.5 एक साइड, और 1-1 इंच दोनों साइड मार्जिन रखते हुए अब हम यहाँ पर लेंगे लेग कर्व और उसकी हेल्प से नीचे के निशान से ऊपर के निशान को मिला देंगे। अब इधर की साइड से जो हमने क्रोच का निशान लगाया था पहले वहां पर लाइन को सीधा करूंगी, उसके बाद फिर से लेग कर्व को रखेंगे और यहाँ पर शेप डाल देंगे। तो जहां जहां हमने मार्किंग की है वहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पैंट के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। बैक पार्ट में हमें साइड में से कुछ भी प्लस नहीं मैं यहाँ कर रही हूँ, आप कर सकते हो। बस जहां पर मेरी बेल्ट वाला पार्ट है यानी कि क्रोच एरिया है वहां से ऊपर की साइड में 1.5 इंच लूंगी और नीचे की साइड से भी 1.5 इंच लूंगी और 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस लाइन को सीधा करूंगी और बैक वाले पार्ट में हल्का सा कर्व दूंगी, ज्यादा कर्व नहीं दूंगी। ज्यादा कर्व देने से हमारी जो पैंट है वो पीछे की साइड खिंचाव लेती है और चलते हुए उठती रहती है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब फ्रंट वाले पार्ट में से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूंगी और पीछे वाले पार्ट में हमें 2 इंच से मिलाना है और ऊपर तक तिरछा रखना है, इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। तो बैक वाला पार्ट हमारा तिरछा रहेगा और फ्रंट वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। तो यहाँ पर हमारी जो पैंट की कटिंग है वो हो गई है। अब यहाँ से मैं स्लीव्स की कट करूंगी। तो स्लीव्स का जो मेरा राउंड है वो 8 इंच पर है, उसमें मुझे प्लस कर देना। तो यहाँ 8 इंच और मैं प्लस करूंगी, डबल हो जाएगा और 1 इंच रहेगा सिलाई मार्जिन। तो यहीं से मैं फैब्रिक को फोल्ड कर दूंगी और उसके बाद स्लीव्स लेंथ के लिए मैं 11 इंच पर मार्क करूंगी और वहीं से फैब्रिक को कट कर दूंगी। इसी तरह से हमें एक फैब्रिक और लेना है यानी कि डबल फोल्ड दूसरी स्लीव्स के लिए। तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ कट कर दिया, डबल स्लीव्स बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पर ऊपर की साइड से मैं 8 इंच फैब्रिक को छोड़ दूंगी और उसके बाद जहां मैं 8 इंच पर मार्क करूंगी वहीं से मैं 3.5 इंच अंदर की साइड लूंगी।
फिर हमें नीचे की साइड तक उस लाइन को सीधा कर देना है और जैसे हम स्लीव्स में गोलाई देते हैं आर्म होल पर जो जॉइंट होता है इसी तरह से गोलाई दे देंगे। यहीं से मैं स्लीव्स को थोड़ा सा आगे की साइड से भी थोड़ा फिनिशिंग कर दूंगी और पीछे की साइड से भी कट कर दूंगी। तो स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है। अब हम शर्ट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वहां पर मैं मार्क करूंगी और उस वाले फैब्रिक पर अंदर की साइड में फ्यूज पेपर लगाऊंगी। तो फ्यूज पेपर की चौड़ाई और लंबाई मैंने इसी के अकॉर्डिंग कट की है। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से चिपका दूंगी और ऊपर से एक्स्ट्रा को कट कर दूंगी। इसी तरह से मैं दोनों साइड में यहाँ फ्यूज पेपर पेस्ट कर दूंगी। अब हमें इसको 1/2 इंच इस तरह से दबाना है और सिलाई लगा देना ताकि ये अंदर की साइड फिनिशिंग से दिखे। अब हमें ये हमारा फ्यूज पेपर उल्टी साइड है, हमें इसको सीधी साइड ऐसे पलट देना है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को मैंने इसी तरह से पलट कर तैयार कर दिया है। अब जहां से ऊपर की साइड है वहां पर मैं इसमें 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और हल्की सी गोलाई दूंगी। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और हल्की हल्की गोलाई दे दूंगी। अब दोनों साइड हमें इसमें जहां हमने 1.5 इंच की मार्क की है वहां पर सिलाई लगा देनी है, क्योंकि यहाँ से ये पलट कर फिर ये जो हमारा बैक पार्ट दिख रहा है ये अंदर की साइड चला जाएगा। अब सिलाई को मैं यहाँ पर 2 बार लगा दूंगी जिससे कि सिलाई यहाँ पर मजबूत हो जाए और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ एक इक्वल शेप देते हुए कट कर दूंगी। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह कट करना है और कोने वाला साइड जो आगे की साइड है वहां पर एक हल्का सा नोच लगाएंगे और फिर इसमें हल्के हल्के कट लगा देंगे। हल्के हल्के कट लगाकर हमें इसको यहाँ से पलट देना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। तो इस तरह से मैं इसको पलट दूंगी। अब साइड से जो फैब्रिक कट हुआ है उसको हम बाहर निकाल देंगे जिसपे हमारा कॉलर अटैच होगा। दोनों साइड इसी तरह से मैंने यहाँ तैयार कर दी है। अब यहाँ पर जहां से हमने इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड किया है वहां पर मैं इसमें अंदर रिविल टेप लगाकर इसको अच्छे से चिपका कर सेट कर दूंगी जिससे कि ये फिर बाद में उतरेगी नहीं। अब दोनों साइड हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें इसको 1 इंच ओवरलैप करना है क्योंकि एक में हमारे काज और एक में बटन होंगे। अब इस तरह से इसको सेट करके मैं इसमें ऑल पिन लगा दूंगी। ऑल पिन लगाने के बाद मैं इसमें ऊपर की साइड व्हाइट कलर की फ्लावर लेस लगाऊंगी। तो इसके लिए शोल्डर टू अपेक्स यानी कि जो मेरा 9.5 इंच है उसमें 1/2 इंच मार्जिन में 10 इंच पर मार्क करूंगी। अब यहाँ पर टोटल जितना फैब्रिक है उसको मेजर करेंगे और उसके सेंटर में निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर मैं अपने अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी। जो 7 है उसका हाफ मैंने एक साइड 3.5 लगाया है और दूसरी साइड भी 3.5 इंच। तो यहाँ पर टोटल मेरा 7 इंच हो गया है। अब हमें शोल्डर का मिडिल पार्ट लेना है। तो शोल्डर के सेंटर में मैं यहाँ निशान लगाऊंगी जिस पर हम ऊपर से लेस अटैच करेंगे। इधर की साइड भी मैं इसी तरह सेंटर में निशान लगाऊंगी। अब ऊपर की साइड से नीचे की साइड तक हमें इस निशान को मिलाना है और इसी पर हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो इस तरह से हमें इसी मार्किंग पर लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर लेस को मैंने अटैच कर दिया। अब जो इसका बैक वाला पार्ट है उसके हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लें फ्रंट वाले पार्ट से। तो दोनों पार्ट को आपस में मिलाकर अच्छे से मैं इसमें स्टिच लगा दूंगी और दोनों पार्ट को यहाँ ज्वाइंट कर दूंगी। तो दोनों पार्ट को मैंने यहाँ ज्वाइंट कर दिए। अब आगे की साइड से जहाँ से हमने पेस्ट फ्यूज पेपर लगाया था वहां से हमें फैब्रिक को उठाना है और दोनों शोल्डर जॉइंट को मिलाते हुए पीछे की साइड से जो बैक वाला पार्ट है उसमें सेंटर बना देना है। अब जहां से हमने फैब्रिक पे कट लगाया था आगे की साइड से वहां से और पीछे तक हमें इसको मेजर करना है। तो टोटल राउंड यहाँ पर मेरा 15 इंच आ रहा है, उसका हाफ 7.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जो पेस्टिंग लूंगी वो 15 इंच की लूंगी, उसमें 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है। अब फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है पेस्टिंग की 3.5 इंच ली है। तो इधर फोल्डिंग साइड से मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। जिधर से ये ओपन है उधर की साइड में 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और अब हमें जहाँ फोल्ड है वहां से पूरा मेजर लेना है यानी कि 7.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। अब जहाँ से हमने 3.5 इंच और 2.5 इंच का निशान लगाया वहां से हमें हल्की सी शेप देकर मिला देना है और इधर की साइड से बस 1/4 इंच हम लेंगे और थोड़ा सा शेप दे देंगे। अब जहाँ पर हमारा जो फुल इसकी 7.5 इंच का मार्क आया तो वहां से हमें जो नीचे की साइड हमने जहां हल्का सा शेप दिया है वहां पर इसको तिरछा कर देना है। अब जो जो मार्किंग आपको दिख रही है उसी मार्किंग से मैं इसको कट कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा जो कॉलर है उसकी कटिंग हो जाएगी। अब इस कॉलर पेस्टिंग को हमें फैब्रिक पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसमें पहले सेंटर में निशान लगा दूं जिधर गोलाई थी। अब उसके बाद मैंने यहाँ फैब्रिक लिया है 10 इंच चौड़ा। लंबाई हमने कॉलर के हिसाब से रखी है। साइड में मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें इसको प्रेस से चिपका देना है और उसके बाद इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी।
अब फिर से हमें इस कॉलर को फोल्ड करना है और जहाँ पर हमने राउंड की सिलाई लगाई है वहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। फिर से हमें इस पर सिलाई लगानी है। एक साइड का पार्ट हमारा सिलाई के साथ जुड़ा हुआ है और एक साइड ओपन है, तो किनारे किनारे पर सिलाई को मिलाते हुए आपको चलाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। अब जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें दोनों तीनों साइड से कट कर देना है और कोने वाले पार्ट में हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर भी हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देने। अब हमें इसको पलट लेना है और किसी भी नोकीली चीज़ की हेल्प से हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कॉलर सेट हो गया। इसको पलट कर सेट करने के बाद जितना फैब्रिक हमारा बचा है, यानी कि जो शर्ट के साथ अटैच होगा, उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको डबल फोल्ड कर देना है फिर से और इसके सेंटर पार्ट में मार्क कर लेना है। उसके बाद अब हम इसको करेंगे शर्ट के साथ अटैच। तो फ्रेंड्स, शर्ट वाले पार्ट में भी हमने सेंटर में जो कट लगाया था हमें उसको इसके साथ रखना है। तो यहाँ पर हमारा जिस फैब्रिक में स्टिच नहीं है उस पार्ट को हमें शर्ट के साथ अटैच करना है और यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए हम इसके जहाँ तक हमने कट्स लगाकर छोड़ा था आगे, वहाँ तक सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें दोनों फैब्रिक, यानी कि जो कॉलर वाला फैब्रिक है और जो शर्ट फैब्रिक है, दोनों को इक्वल लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बड़ा हो, और इस तरह से हमें सिलाई को इसमें लगा देना है। अब पूरे राउंड की सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से अब जो सिलाई हमने लगाई है उसके ऊपर इस तरह से हमें जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर सिलाई को मैं लगाऊंगी और एक दो बार लॉक कर दूंगी, जिससे हमारी जो कॉलर है वो बाद में सिलाई ना निकले। अब जो हमने सिलाई नीचे लगाई है उसी के ऊपर हमें इस पर सिलाई को लगाना है और जो कटिंग वाला पार्ट था वो इस कॉलर के अंदर से दब जाएगा। तो फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर इस तरह से इस कॉलर को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से हमारा ये कॉलर अटैच हो गया है और कॉलर की जो फिनिशिंग है वो आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी आई है। तो अब मैं करूंगी इसमें स्लीव्स अटैच। तो स्लीव्स का जितना भी फैब्रिक था उस फैब्रिक में मैंने कट लगा दिया है और सीधे फैब्रिक को सीधे फैब्रिक की साइड रखना है और यहाँ पर मैं सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए उल्पिन सेट कर दूंगी। अब इधर की साइड आर्म होल के नीचे से हमें फैब्रिक को ज्वाइंट करना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारे में गैदर्स डालने हैं। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह करना है और सारे फैब्रिक में यहाँ पर हम गैदर्स डालकर स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो एक साइड की स्लीव्स हमारी इस तरह से अटैच हो गई है, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से स्लीव्स में बहुत सारे गैदर्स डालने हैं और दूसरी स्लीव्स को भी हम शोल्डर वाले पार्ट से इसी तरह से अटैच कर देंगे। अब दोनों साइड की स्लीव्स हमारी शोल्डर से जॉइंट हो गई है। अब नीचे की साइड मोहरी तैयार करने के लिए स्लीव्स की, तो यहाँ पर मैंने 14 इंच की पट्टी ली है जिसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई उसकी 3.5 इंच है। अब जितना भी स्लीव्स का ये फैब्रिक है इसमें हमें इतने गैदर्स डालने हैं कि पूरा फैब्रिक इसी पट्टी पर सेट हो जाए। तो कुछ इस तरह से मिलाते मिलाते हम यहाँ पर गैदर्स को डालकर तैयार करेंगे। अब इस पट्टी को हमें बाहर की साइड से फोल्ड करना है और सीधी साइड हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर से यहाँ इसमें स्टिच कर देंगे। अब पट्टी तैयार करने के बाद मैं इसमें फ्लावर लेस लगाऊंगी। तो अब इस तरह से स्लीव्स हमारी आगे से रेडी हो गई। अब स्लीव्स से स्लीव्स को मिलाना है और मैं इसमें ऑल पिन लगाकर सेट कर दूंगी। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से स्लीव्स को मिलाऊंगी और ऑल पिन लगा दूंगी। अब जो आर्म होल की सिलाई है, फ्रंट और बैक की दोनों सिलाई आपस में मिलनी चाहिए। सिलाई हमारी ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर भी मैं इसमें ऑल पिन लगाकर इसको सेट कर दूंगी। नीचे तक हमें फ्रंट और बैक दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है। साइड से भी हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से फैब्रिक को अच्छे से सेट कर देंगे। फिर से फ्रंट पार्ट की दोनों पट्टियों को 1 इंच ओवरलैप करेंगे और रोल पिन लगाकर सेट कर दूंगी। अब यहाँ पर स्लीव्स की जो मार्किंग है वो भी मैं कर दूंगी। अब जो मेरा फुल बस्ट और अपर बस्ट था उसकी मार्किंग को मैं फिर से चेक कर लूंगी और कमर वाले पार्ट पर मैंने जो मार्किंग नहीं लगाई थी, अब मैं यहाँ से अपना जो वेस्ट राउंड है उसको चेक करूंगी और उसके बाद अपनी वेस्ट राउंड की प्रॉपर फिटिंग की मार्किंग कर लूंगी। अब ऊपर से नीचे तक मार्किंग को हमें नॉर्मली उतार देना है। यहीं पर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद वेस्ट राउंड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इस तरह से हमारी साइड वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब नीचे के घेरे को हमें इसे फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर बारीक फोल्ड मैं इसको डबल फोल्ड करूंगी। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हमारी जो शर्ट है वो तैयार हो जाएगी। अब करूंगी मैं पैंट की स्टिचिंग। तो फ्रंट और बैक के दोनों जो पार्ट है, यानी कि फ्रंट पार्ट को हमें एक साथ उसके क्रोच एरिया को ज्वाइन कर लेना है और बैक के भी अलग अलग। तो यहाँ पर दोनों पार्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये दोनों फ्रंट पार्ट है और दूसरा इसका बैक पार्ट है। तो फ्रंट वाले पार्ट में मैं इसमें पॉकेट अटैच करूंगी। तो पॉकेट कैसे कट करते हैं और कैसे स्टिच करते हैं उसका डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है, आप वहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको पॉकेट अटैच करना नहीं आता। तो ये पॉकेट मैंने जो कट किया वो मैं दोनों साइड इसमें पॉकेट अटैच कर दूँगी।
तो यहाँ पर दोनों साइड मैंने इसमें पॉकेट अटैच कर दिए। अब हमारा जो इसका बैक वाला पार्ट है, फ्रंट और बैक दोनों को हमें ओवरलैप रखना है, यानी कि सीधा सीधा पार्ट एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। अब यहाँ से हमने साइड में जितना मार्जिन लिया था उतना ही मार्जिन हमें स्टिचिंग में लेना है और दोनों साइड से मिलाते हुए हम इसके दोनों पार्ट पर सिलाई को लगा देंगे। अब दोनों साइड से मैंने सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया। अब जहाँ पर मैंने डार्ट के लिए मार्किंग की थी दोनों साइड में इसमें डार्ट डाल दूंगी। उसके बाद हमें बेल्ट को फोल्ड करना है, तो हमने 2 इंच इसमें मार्जिन लिया था, 1/2 इंच अंदर की साइड रखेंगे और पूरी बेल्ट को हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें बेल्ट की सिलाई लगा दी। अब इसके अंदर से मैं इलास्टिक को इंसर्ट करूंगी, तो हल्का सा जो होल हम इसमें छोड़ देते हैं इलास्टिक डालने के लिए, वहीं से मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी और पूरे इलास्टिक को इसमें कवर कर दूंगी। अब इलास्टिक डालने के बाद इलास्टिक को मैंने सिलाई लगाकर सेट कर दिया है। फैब्रिक को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए हम यहाँ पर पूरे फैब्रिक को इलास्टिक के साथ सेट करेंगे और होल को बंद करते हुए इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा देंगे। अब नीचे की साइड से जो हमारा मोहरी वाला पार्ट है, जितना हमने मार्जिन लिया था उतना ही फैब्रिक मैं इसमें यहाँ फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर की साइड फोल्ड किया है, इसी तरह से हमें नीचे की साइड 1/2 इंच अंदर की साइड रखना है और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर हेमिंग भी कर सकते हो, पर मैं इसमें हेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल सिलाई ही लगाऊंगी। तो दोनों साइड से मैंने फोल्ड करके इसको यहाँ पर तैयार कर दिए। अब पैंट की दोनों मोहरी तैयार होने के बाद हम नीचे से ऊपर तक फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे और क्रोच एरिया की फ्रंट और बैक दोनों सिलाई को आपस में मिलाकर यहाँ पर हमें दोनों साइड सिलाई को लगाकर पैंट को तैयार कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने पैंट को तैयार कर दिया है। तो पूरा कोट सेट हमारा रेडी हो गया है और इस कोट सेट में मैंने जो लेस अटैच की थी उसी से मैंने बटन भी बनाए हैं। तो वो बटन भी इसके बहुत सुंदर लगे हैं और कोट सेट का फाइनल लुक ये है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी पहनना चाहते हैं तो आप शर्ट को फ्रंट ओपन करके इसके साथ कोई सैंडो भी वियर कर सकते हैं, उसका लुक भी बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको इस तरह से पहन के देखा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप शर्ट को ओपन करके भी पहनोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।